होगा तुम तो एक थ्योरम आता है जिसे बोलते हैं कन्वोल्यूशन थ्योरम। कन्वोल्यूशन थ्योरम, ठीक। तो कन्वोल्यूशन थ्योरम होता क्या है, इसको समझते हैं कि जैसे हमें जानते हैं कि अगर कोई फंक्शन अगर हमारे पास f और कोई फंक्शन f है और दूसरा फंक्शन अगर हमारा क्या है g है, अगर क्या करते हैं कि इन दोनों को अगर ऐड कर लेते हैं और ऐड करने के बाद क्या करते हैं, अगर इसका इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म निकालते हैं तो ये हमारा होता क्या है कि अलग इसको हम क्या लिख सकते हैं, इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ ft फिर प्लस इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ gt, ये लिख सकते हैं। तो लेकिन अगर हमारे पास क्या है कि अगर इसका मल्टीपल ले ले फंक्शन f और g का अगर क्या ले लेते हैं, अगर मल्टीपल ले लेते हैं और अगर इसका इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म निकालते हैं तो ये हमारा क्या होता है, नॉट इक्वल टू इतना होता है। तो इसी चीज को हम क्या करेंगे यहाँ पे कि यह जो हमारे इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म है, ठीक है, इसी का हम क्या करेंगे यहाँ पे यहाँ पे फार्मूला बनाएंगे और उसी फार्मूले को हम बोलते हैं कन्वोल्यूशन थ्योरम। होता है कि अगर हमारे पास क्या है कि दो फंक्शन दिए गए हैं और अगर उनका हमको लैप्लास ट्रांसफॉर्म मालूम है तो उसका जो इनवर्स लैप्लास, मतलब कि दो फंक्शन दिया गया है उसके प्रोडक्ट का जो हमारा इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म होता है वो क्या होता है। तो इसको लिखते हैं इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म कि मान लेते हैं कि एक कोई फंक्शन अगर हमारा स्मॉल एफ है उसका जो हमारा लैप्लास ट्रांसफॉर्म है, सपोज करो एफ है, इसका इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म सपोज करो हम ले लेते हैं एफ ले लेते हैं एंड इनवर्स लैप्लास ऑफ जी एस इज इक्वल टू gt, then inverse Laplace of fs into gs is equal to, यह होता है इंटीग्रेशन लिमिट 0 to t f u और g t माइनस u और du इज इक्वल टू 0 to t, या इसी चीज को हम लिख सकते हैं यहाँ पे gu या t माइनस u d, ठीक है। इससे हम क्या कर सकते हैं कि आसानी से हम क्या कर सकते हैं, इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म क्या निकाल सकते हैं। अगर हमको दो फंक्शन अगर गिवन है और अगर उनका हमको क्या है कि इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म अगर हमको दो फंक्शन का प्रोडक्ट अगर गिवन है तो उनका क्या है कि इस थ्योरम से क्या कर सकते हैं, कन्वोल्यूशन थ्योरम से आसानी से उसका इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म निकाल सकते हैं। एक चीज हमेशा याद रहे कि अगर कभी भी कोई फंक्शन आ गया, उस फंक्शन का अगर हमको क्या करना है कि इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म निकालना है और अगर वहां पर हमको गिवन है, जैसे सपोज करो कि 1/s स्क्वायर प्लस 1 और s स्क्वायर प्लस 4, यहाँ पे इसका हमको क्या करना है कि इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म अगर हमको निकालना है यहाँ पे, तो यहाँ पे हमारे पास दो मेथड है। एक हम क्या कर सकते हैं, इसका पार्शियल कर ले, ठीक है, तो पार्शियल कर ले तो अलग हमको क्या हो जाएगा, मिल जाएगा, उसका इनवर्स हम आसानी से निकाल सकते हैं। और दूसरा हमारे पास क्या है, इसको निकालने का तरीका है कन्वोल्यूशन थ्योरम लगा के हम यूज करेंगे। तो ये हमेशा याद रहे कि जो हमारा कन्वोल्यूशन थ्योरम होता है वो हमेशा वो क्या होता है, थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है, इंटीग्रेशन हो जाता है, थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। इसलिए अगर कभी भी अगर एग्जाम में अगर वहां पे चीज नहीं लिखा है या वर्ड नहीं लिखा है कि यूजिंग कन्वोल्यूशन थ्योरम, तो वहां पे हमेशा पार्शियल फ्रैक्शन यूज करके काम करना, ठीक है। अगर वहां पे लिखा गया है स्पेसिफिक कि हमको क्या करना है, कन्वोल्यूशन थ्योरम से ही करना है, तो उसको हमको क्या करना पड़ेगा, कन्वोल्यूशन थ्योरम से ही सॉल्व करना पड़ेगा। तो इसको हम देखते हैं, इस पे एक एग्जांपल देखते हैं। ये इसका प्रूफ करा देते हैं।
लेट हाई टी इज इक्वल टू 0 to t और एफ यू जी टी माइनस यू और जी टी माइनस यू और डी यू। या इसको हम जी टी ले लेते हैं, जी यू और एफ टी माइनस यू और डी यू। एक उससे भी करोगे तो आएगा। इसका हम क्या करते हैं, लेप्लास निकालते हैं, ठीक है, टेकिंग लेप्लास ट्रांसफॉर्म ऑन बोथ साइड, ठीक है। दोनों साइड क्या लेते हैं, लेप्लास लेते हैं इसका, तो ये हमारा फाई टी हो जाएगा। और बाई डिफिनेशन में क्या करते हैं, 0 to इनफाइनाइट और e के पावर माइनस एस टी, फिर ये जो हमारा फंक्शन है पूरा 0 to t जी यू और या टी माइनस यू और डी, इसको लिख देंगे। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे यह जो हमारी लिमिट है, यह लिमिट हमारी क्या है, यह तो लिमिट क्या है हमारी u इज इक्वल टू 0 टू u इज इक्वल टू t और इनटू डी, और यह जो हमारी लिमिट है यह हमारी है t इज इक्वल टू 0 टू t इज इक्वल टू इनफाइनाइट। अब यहाँ पे हम यूज करते हैं, इसको लिख सकते हैं 0 टू इनफाइनाइट और 0 टू t e के पावर माइनस एस टी और जी यू या टी माइनस यू डी यू डी टी। अब यहाँ पे चेंज करते हैं, इंडिकेशन ऑर्डर चेंज करते हैं, चेंजिंग द ऑर्डर ऑफ इंडिकेशन। तो चेंजिंग द ऑर्डर ऑफ इंडिकेशन, तो ध्यान देना कि एक हम क्या ले लेते हैं यहाँ पे, ये सपोज करो हमारा टी एक्सिस है और यह हमारा क्या है यू एक्सिस। तो यहाँ पे जो हमारी टी की लिमिट कितनी है, 0 टू इनफाइनाइट है, तो टी की लिमिट हमारी 0 टू इनफाइनाइट, मतलब कि यह पूरा रेंज है टी इज इक्वल टू 0, यहाँ से टी इज इक्वल टू 0 और पूरा इनफाइनाइट। दूसरा हमारा क्या है कि जो हमारी u की जो लिमिट है वो क्या हमारी 0 टू t है, तो मतलब क्या है u इज इक्वल टू 0 यहाँ मिलेगा 0 टू t, मतलब कि यह डायरेक्शन होगा। अब हमको क्या करना है कि और जो हमारा इंटीग्रेटिंग एरिया होगा यही हमारा एरिया मिलेगा, इसी एरिया में क्या करना है, इंटीग्रेट करना है। तो अब हम लिमिट क्या करते हैं, इस डायरेक्शन में लेते हैं। तो अगर इस डायरेक्शन में लेते हैं तो यहाँ पे जो t की लिमिट होगी, t की लिमिट तो हमारी क्या रहेगी, यहाँ पे t की लिमिट तो हमारी 0 टू इनफाइनाइट रहेगी और u की लिमिट भी हमारी क्या हो गई, 0 टू इनफाइनाइट हो गई। तो चेंजिंग द ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन, u इज इक्वल टू 0 टू इनफाइनाइट और t इज इक्वल टू u टू इनफाइनाइट, ठीक कि, और यहाँ पर आ जाएगा e के पावर माइनस एस टी और जी यू या टी माइनस यू और डी यू डी। तो यहाँ पे u इज इक्वल टू 0 टू इनफाइनाइट और जी यू, और यहाँ पे t इज इक्वल टू u टू इनफाइनाइट और यहाँ पे e के पावर माइनस एस टी और या t माइनस यू और यहाँ पे d, इतना लिख सकते हैं। यहाँ पे पुट करते हैं, पुट t माइनस यू इज इक्वल टू, अगर x पुट कर देते हैं तो यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा, dt इज इक्वल टू dx आ जाएगा। तो यह आ जाएगा हमारा u इज इक्वल टू 0 टू इनफाइनाइट और जी यू, और यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, अगर
टी की वैल्यू अगर यू रख देते हैं तो यहाँ पे 0 हो जाएगा और ये हमारा इनफाइनाइट ही रहेगा और ये e के पावर माइनस यस और t की जो वैल्यू हो जाएगी ये आ जाएगी x प्लस यू और यहाँ पे आ जाएगा t माइनस यू की वैल्यू x है तो x हो जाएगा और इसकी जगह x। इसको हम लिख सकते हैं 0 टू इनफाइनाइट GU और यहाँ पे 0 टू इनफाइनाइट e के पावर माइनस यस एक्स इंटू ई के पावर माइनस यस यू एफ एक्स और डी एक्स। और इसी चीज को हम लिख सकते हैं यहाँ पे इसको अलग अलग 0 टू इनफाइनाइट और यहाँ पे ई के पावर माइनस एस यू ई के पावर माइनस यस यू और जी यू और यहाँ पे डी यू भी रहेगा डी और डी तो यहाँ पे डी यू और फिर 0 टू इनफाइनाइट और यहाँ पे आ जाएगा e के पावर माइनस एस एक्स और इंटू यहाँ पे आ जाएगा एफ एक्स डी एक्स। यह नथिंग कुछ भी नहीं है, यह हमारा क्या लेप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ g है तो इसको हम लिख सकते हैं एफ एक्स और यह हमारा किसका लेप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ है तो इसको हम लिख सकते हैं यह हमारा जीएस हो जाएगा और यह हमारा क्या हो जाएगा एफ हो जाएगा और यह हमारा क्या है जीएस हमारा क्या है इनवर्स लेप्लास ऑफ इसको यह हमारा क्या आ जाएगा ठीक है इतना आ गया। तो यहाँ पर को क्या करना फाइव टी की वैल्यू निकालनी है तो यह हमारा क्या हो जाएगा यहाँ से इनवर्स ले लेंगे तो मतलब फाइव टी इज इक्वल टू कितना आ जाएगा इनवर्स लेप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ जीएस इंटू एफ। ये इसकी क्या होगी प्रूविंग हो गई है। एग्जाम में प्रूविंग नहीं पूछा जाता है, इस पे केवल एप्लीकेशन पूछा जाता है। तो यहाँ पे एप्लीकेशन कैसे हम यूज कैसे करते हैं तो इस पे क्वेश्चन बताते हैं। तो क्वेश्चन है evaluate using convolution theorem इनवर्स लेप्लास ऑफ 1 अपॉन s स्क्वायर प्लस 1 और s स्क्वायर प्लस 9। तो यहां पे ध्यान देना, यहां पर क्या करेंगे इनवर्स लेप्लास निकालना है तो यहाँ पर हम क्या करेंगे डिसाइड करेंगे, एक हम क्या करेंगे एफ एक्स डिसाइड करेंगे और एक क्या करेंगे जीएस डिसाइड करेंगे। तो यहाँ पर हम ले लेते हैं लेट एफ एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 1 एंड जीएस इज इक्वल टू 1 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 9। इतना आ जाएगा। इसका हम इनवर्स लेप्लास जानते हैं, इनवर्स लेप्लास ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 1। तो इसका जो इनवर्स लेप्लास होता है ये आता है हमारा साइन टी आ जाएगा और यहाँ पे हमारा कितना आ जाएगा अगर इसका इनवर्स लेप्लास लेते हैं तो यह आ जाएगा हमारा इनवर्स लेप्लास ऑफ 1 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 9। तो अगर यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई करते हैं यहाँ पे 1/3 तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा 1/3 और साइन 3t हो जाएगा। ध्यान देना यह नथिंग कुछ नहीं स्मॉल एफ टी है और यह हमारा क्या है स्मॉल जी टी। ठीक है और हमारे पास क्या है कि कन्वोल्यूशन थ्योरम जो है ठीक है सिंस यूजिंग द कन्वोल्यूशन थ्योरम यूजिंग द कन्वोल्यूशन थ्योरम ठीक है कन्वोल्यूशन थ्योरम हमारा यही है कि इनवर्स लेप्लास ऑफ एफ एक्स इंटू जी एस इज इक्वल टू 0 टू टी और यहाँ पे एफ 0 टू टी एफ टी और जी टी जी टी माइनस यू और डी
ये हमारे पास क्या है, कन्वोलुशन थ्योरम। तो यहाँ पे हमको एफ टी और जी टी मालूम हो गया है, तो यहाँ पे हम क्या कर देते हैं, वैल्यू पुट कर लेते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा 0 to t, और एफ टी हमारे पास कितना है, sin t है, तो sin t हो गया, और इनटू यहाँ पे जी टी कितना है, 1/3, तो 1/3 बाहर लिख देते हैं, और यहाँ पे sin 3, और t की वैल्यू यहाँ पे कितना रखेंगे, t माइनस यू, यहाँ पे कितना हो जाएगा, t माइनस यू, और यहाँ पे d, ठीक है। और यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, इनवर्स। एफ एस कितना मान के चले हम यहाँ पे 1/s² प्लस 1, और जी एस 1/s² प्लस 9, ठीक। अब क्या करना है, सिंपली इसी का हमको क्या करना है, इंटीग्रेशन करा देना है। जो इंटीग्रेशन आएगा यही इसका क्या हो जाएगा, इनवर्स लेप्लास हो जाएगा। तो इंटीग्रेशन यूज करते हैं, यहाँ पे एक फार्मूला हम जानते हैं कि 2 sin a इंटू sin b इज इक्वल टू cos a माइनस b और माइनस cos a प्लस b होता है। तो ये चीज यहाँ पे फार्मूला यूज करते हैं, तो क्या आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 1/3 0 to t, ब्रेक करते हैं तो cos, इसको a मान लेते हैं, इसको b मान लेते हैं, तो यहाँ से कितना आ जाएगा, cos a की वैल्यू t माइनस 3t और माइनस प्लस 3u, फिर माइनस cos t प्लस 3t माइनस 3u, और यहाँ पे आ जाएगा हमारा d इज इक्वल टू 1/3 0 to t, यहाँ पर आ जाएगा हमारा cos 3u माइनस 2t और माइनस cos, यहाँ पर आ जाएगा 4t माइनस 3u और d, ठीक है। इसको इंटीग्रेट कराते हैं, तो इंटीग्रेट कराने में कितना आ जाएगा हमारे यहाँ पे, sin 3u माइनस 2t और अपान यहाँ पे 3 आ जाएगा, और माइनस यहाँ पे आ जाएगा sin 4t माइनस 3u अपान, यहाँ पे माइनस आएगा तो यहाँ पे प्लस 3 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे माइनस 3 आ जाएगा तो माइनस माइनस प्लस हो गया, और बाई 3, और लिमिट क्या हो जाएगा यहाँ पे t इंटू 0 हो जाएगा। अब लिमिट यूज करते हैं तो 1/3, तो जब लिमिट यूज करेंगे तो यहाँ पे जब वैल्यू रखेंगे u की जगह तो कितना आ जाएगा, इसको बाहर ले लेते हैं, 3 बाहर ले लेते हैं, तो जब 3 बाहर ले लेंगे तो यहाँ पे 9 आ जाएगा, तो यहाँ पे कितना आ गया हमारा, एक से ध्यान देना, यहाँ गड़बड़ हो गया, जो कन्वोलुशन है यहाँ पे क्या रहेगा, या क्यू रहेगा, तो यहाँ पे u आएगा, और फिर यहाँ पे कितना आएगा, यहाँ पे u रहेगा, यहाँ भी u आएगा, और यहाँ पे जब आ जाएगा 3 + 1, यहाँ पे 4u हो जाएगा, और यहाँ पर आ जाएगा 3t माइनस 2u आ जाएगा, तो यहाँ पे 4u/4 आएगा, और यहाँ पे माइनस, तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, और यहाँ पे 2 जाएगा। अब वैल्यू पुट करते हैं, यहाँ पे 3 रहेगा, अब यहाँ पे लिमिट पुट करते हैं, तो यहाँ पे जब लेंगे तो साइन यहाँ पे 2t आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 4t माइनस 2t हो जाएगा, अपान 4, फिर प्लस यहाँ पे साइन t रखेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 2t/2 आ जाएगा, फिर माइनस साइन 0 रखेंगे, तो जब 0 रखेंगे तो यहाँ पे 0 रखेंगे तो साइन माइनस 2t, तो प्लस में आ जाएगा, तो प्लस यहाँ पे रहेगा 3t, यहाँ पे 3t रहेगा, तो यहाँ पे t आ जाएगा सिंपली, और यहाँ पे माइनस माइनस प्लस, और यहाँ पे आ जाएगा हमारा, यहाँ पे 3t रहेगा, 3, तो यहाँ पे t आएगा, यहाँ पे t, और फिर प्लस साइन 3t और /4 और माइनस साइन 3t और /, ठीक है। इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो सॉल्व करते हैं, देखते हैं कितना वैल्यू आता है, 1/3, और यहाँ पे एलसीएम ले लेते हैं, तो एलसीएम इसका 4 आ जाएगा, तो 12 बाहर कर लेते हैं, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा हमारा, sin t
साइन टी एक चीज ध्यान देना है यहाँ पे फार्मूला लगाने के लिए पहले यहाँ पे हमको 2 करना पड़ेगा। यहाँ पे 2 करते हैं तो यहाँ पे 6 हो जाएगा, तो हर जगह 6 रहेगा। तो यहाँ पे 6 रहेगा और 4 बाहर लेना है तो 24 आ जाएगा। यहाँ पे साइन टी प्लस 2 साइन टी और फिर प्लस यहाँ पे साइन 3t और माइनस 2 साइन 3t, तो यहाँ पर जाएगा 1/24 और यह दोनों ऐड हो जाएंगे तो यह आ जाएगा साइन 3 साइन टी और फिर यहाँ पे माइनस साइन 3t। यही इसका क्या होगा, इनवर्स लेप्लास ट्रांसफॉर्म हो गया इस फंक्शन का। ठीक है, तो इस तरह हम क्या करते हैं, कन्वोल्यूशन थ्योरम यूज करके किसी भी फंक्शन को क्या करते हैं, इनवर्स लेप्लास ट्रांसफॉर्म यूज करते हैं। ये हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि एग्जाम में इससे क्वेश्चन इससे और जो इसका एप्लीकेशन है क्या कहते हैं लेप्लास ट्रांसफॉर्म का, इन दोनों से एक क्वेश्चन जरूर रहता है और वहाँ पे ऑलरेडी लिखा रहता है यूजिंग द कन्वोल्यूशन थ्योरम, इसलिए इसको जरूर देख लेना, उस पर क्वेश्चन भी सॉल्व कर लेना। तो ऐसे सॉल्व किया जाता है। और अगर नहीं देता है यूजिंग कन्वोल्यूशन थ्योरम तो इसको क्या कहते हैं पार्शियल फ्रैक्शन कर लेना, पार्शियल फ्रैक्शन से बहुत आसानी से हो जाएगा, इतना लंबा नहीं करना पड़ेगा।